सब खाना जाता है, वो आधा कभी खाता है, फिर वो कहाँ रख ले रहता चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। एक सितारा आपके क्षेत्र से, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं अभिषेक जी को। विनोद बाबू हम लोग के बीच भी सेना से रिटायर रहे हैं और सफलता होते रहता है, लेकिन असफलता मुख्य रूप से सफलता का कुंजी है। असफल लोग को कभी भी किसी काम में धैर्य के साथ, साहस के साथ काम करते रहना चाहिए और जिस लगन, उत्साह और परिश्रम के बल पर अभिषेक आज हम लोग के बीच से, इस विधानसभा से, इस देसरी प्रखंड से एक सैन्य अधिकारी के रूप में चयन जिनका हुआ, तो ये स्थानीय युवाओं के लिए, इस क्षेत्र के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि हो सकता है कि किसी कमीशन के परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में जो छात्र हार्ड वर्क करते हैं उनको भी असफलता मिलते रहता है। उससे कुछ लोग जो है, कुछ साथी, कुछ छात्र, कुछ विद्यार्थी, कुछ नौजवान साथी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने एक जो प्रेरणा कायम किया है इस क्षेत्र के अंदर कि लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, 12 बार, 11 बार असफल होने के बाद भी इन्होंने एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा की तरह जो तय कर रखा था कि हमको सैन्य अधिकारी बनना है और उन्होंने करके दिखाया है। इसके लिए हम लोग सैल्यूट करते हैं इनको, अभिषेक जी को, इनके माता पिता को। और सरपंच साहब हम लोग के बीच है, पारस बाबू इनके भतीजा है, तो एक गौरव का पल है। मुखिया जी पप्पू जी हम लोग के साथ है, सरपंच साहब मथुरा बाबू आजमपुर के हम लोग के साथ है। तो सभी लोग के साथ हम लोगों ने सोचा कि ऐसे नौजवान लोग को, ऐसे नौजवान साथी को और उनके माता पिता को निश्चित रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जिनके बल पर इस समाज का, क्षेत्र का युवा प्रेरणा लेके आगे बढ़ने का काम करेंगे। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से अभिषेक से यहाँ के नौजवान लोग, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, किसी क्षेत्र में जाना चाहते हो, निश्चित रूप से एक प्रेरणा के रूप में इनसे लेने का काम करेंगे और इनको अपना आइकॉन मान के आगे अपना हुआ रास्ता अख्तियार करने का काम करेंगे। समाज के एक आइकॉन के रूप में जाने जाएंगे आज के बाद, क्या कहेंगे युवाओं, खास करके युवाओं को लेके मैसेज क्या रहेगा, किस तरह से आपने तैयारी किया? आइकॉन की तो बात ऐसी नहीं है, मतलब हाँ, सब परिश्रम करते हैं और जो परिश्रम करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। और जो अभी जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे समाज के, उनको यही बोलना है कि बस असफलताएं तो आएंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हार मान के उसको छोड़ दें। मैं भी 12वीं बार में रिकमेंड हुआ था और 12वीं बार में रिकमेंड होने के बाद ये आज लेफ्टिनेंट बना हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ एम लिया है तो उसके लिए हार्डवर्क करना जरूरी है, डेडिकेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और बस आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या कमियां हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको ठीक कीजिए, अपने ऊपर काम करते रहिए और फिर एक दिन फिर आप सफलता जरूर पा लीजिएगा। ये सफलता की कहानी है, इसकी आरंभ कहाँ से हुई और पहली जो प्राप्त हुई सूचना है वो उसके तक के सफर क्या रहा? पिछले 2023 में अक्टूबर में 28 अक्टूबर वो दिन था जिस दिन मैं रिकमेंड हुआ था एसएसबी से। उसके बाद फिर जब पिछले साल 28 मार्च को ओटीए गया था, फिर आज 2-3 दिन पहले 8 मार्च को मेरी कमीशनिंग हुई। तो तीनों दिन मेरे लिए बहुत खास थे, क्योंकि तीनों दिन मैं वो अचीव कर पाया जो मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है, एक लेफ्टिनेंट बनना है इंडियन आर्मी में। तो बस खुशी की बात है। और ज़्यादा खुशी की बात ये है कि मेरे कारण बहुत लोग आज इंस्पायर होंगे कि वो भी कुछ बड़े पोस्ट पे जाएं, और मेरे कारण बहुत लोग खुश हैं, यहाँ पे समाज पूरा खुश है। तो उससे ज़्यादा खुशी की बात यही है। सपोर्टिंग की बात कर ले तो किनका सपोर्टिंग सबसे ज़्यादा है? सपोर्टिंग सबका था, पूरी फैमिली का सपोर्ट था, मेरे दोस्तों का सपोर्ट था, भाई बहन, मम्मी पापा, सबका सपोर्ट था। और खुद का सपोर्ट होना तो बहुत ज़रूरी है, खुद पे मतलब आपको विश्वास होना ज़रूरी है कि हाँ आप कर सकते हैं। आपके गौरवान्वित हुए, उसे सम्मानित करने का भी मौका मिला है, आए थे पूर्व प्रत्याशी महेंद्र जी, क्या कहेंगे? उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं कि उन्होंने ये पहचाना कि हाँ, कि कोई है जो अपने समाज का होके इतने इस पोस्ट पे गया है। तो बहुत खुशी की बात है कि उनके हाथों मुझे ये मौका मिला कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया। हर एक के पिता का जो सपना होता है वो कहीं ना कहीं आज फल फूल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके?
हम यही कहेंगे कि ये मेरा बेटा है, लेकिन आज से जो है, जो ये वर्दी पहन लिया, स्टार लगा लिया, एक मैं भी एक फौजी हूँ, आज ये देश के लिए, समाज के लिए और देश सेवा के लिए हम और ये कर दिए इनको, मतलब। और ये इनसे जो बच्चा जो है जरूर अपने लगन से और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। मेरा यही कहना है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है और सफल जरूर हुई। असफलता जब मिलती है तो उसको ग्रहण कीजिए और उससे ज्ञान लीजिए। आपका सफल एक दिन होना है। असफल होने से अगर पीछे हटिएगा तब पीछे बैक हो जाइएगा। पहला परिणाम को जब सूचना मिला था तो कितनी खुशी महसूस हुआ? तो बहुत बड़ा खुशी था। पहला दिन तो और इससे भी ज़्यादा खुशी था कि एक मेरा बेटा, मेरा समाज का बेटा, मेरा परिवार का बेटा एक नाम रोशन किया है। कौन सी पद के लिए इनका चयन हुआ है? ये लेफ्टिनेंट पद के लिए चयन हुआ है। गौरवान्वित का पल है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अरे ये हमारे तो भतीजा है, बेटा है। इस समाज के लिए गौरवान्वित की बात है, इस जिला के गौरवान्वित की बात है, जो इतने बड़े पोस्ट को इन्होंने ग्रहण किया है। इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकती है। क्या शुभकामनाएं किस तरह से देंगे, इतनी बड़ी सफलता हासिल की है? अरे शुभकामना, हम तो यही शुभकामना देंगे जो ये हमारा भतीजा इस पोस्ट को गेन किया है। हमारे समाज के और आदमी, इस देश के और समाज के आदमी इसी प्रकार से ही आगे बढ़े, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरा नाम पारसनाथ सिंह, मैं सरपंच पति हूँ इस पंचायत का, उपरोल पंचायत का। अपनी पंचायत का या कहीं के अपने घर का लड़का आज सैन्य अधिकारी बना, कितनी खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या शुभकामनाएं देंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और नए लोग से, नए लड़के लोग से भी उम्मीद है कि इससे भी बेहतर करें, इनकी प्रेरणा लेके। परिचय परिचय है, राजीव पटेल है मुखिया पति।